इंसान दोस्तों पृथ्वी पर रहकर बहुत घमंड करते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन कभी ये सोचकर देखा है कि इस ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या औकात है। आज आप सबका घमंड टूटकर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे कि आखिर हमारा पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और दोस्तों उसके सामने हम इंसानों की क्या औकात है। दोस्तों आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर हमारी पॉपुलेशन 8 अरब के भी पार पहुंच चुकी है, लेकिन दोस्तों हमारी धरती पर 8 अरब लोग सिर्फ लॉस एंजल्स जैसी जगह में भी पूरी तरह फिट आ सकते हैं और लॉस एंजल्स लगभग 1300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो लॉस एंजल्स से बहुत बड़ी है हमारी धरती। लगभग 13,000 किलोमीटर धरती की मोटाई हो सकती है। और वहीं दोस्तों हम बात करें चांद की, तो चांद का व्यास लगभग 3500 किलोमीटर हो सकता है। और दोस्तों हमारा चांद इतना बड़ा है कि माउंट एवरेस्ट जैसे 1 लाख एवरेस्ट आसानी से समा सकते हैं। और दोस्तों हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसमें चांद जैसे 15 उपग्रह आसानी से समा सकते हैं। यानी दोस्तों धरती के सामने चांद की बिल्कुल भी औकात नहीं है। वहीं दोस्तों हमारा चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस दूरी में दोस्तों सौर मंडल के सभी यानी 8 ग्रह आसानी से समा सकते हैं। और अगर हम बात करें सूर्य की, तो दोस्तों हमारा सूर्य धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और दोस्तों सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर का है और इसमें हमारी धरती जैसी 13 लाख धरती आसानी से समा सकती है। और चांद जैसे 1,95,00,000 उपग्रह आसानी से समा सकते हैं। यानी दोस्तों सूर्य के सामने चांद और धरती की कोई औकात नहीं है। और दोस्तों अगर हम बात करें सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर की, तो इसमें 1300 धरती आसानी से समा सकती है। वहीं दोस्तों सूर्य में लाखों जुपिटर आसानी से समा सकते हैं। यानी दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में सूर्य का सामना करने की कोई औकात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पूरे सौर मंडल की, तो हमारे सौर मंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर जितना बड़ा है। इतने बड़े सौर मंडल में 8 ग्रह, लाखों संख्या में एस्ट्रॉइड और करोड़ों की संख्या में मेटेरॉइड मौजूद है। वहीं दोस्तों सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी लगभग 4500 अरब किलोमीटर मानी जाती है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन लगाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे 3000 तारे आसानी से समा सकते हैं। अब तो दोस्तों आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है सूरज से। अगर दोस्तों हम प्लूटो ग्रह से सूरज को देखें, तो हमारा सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसे ही दोस्तों बहुत से तारे हैं जो सूरज से काफी बड़े हैं। उनके सामने सूरज एक रेत के कण जैसा दिखाई देता है। और हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा तारा है नेशन 2.18, जिसकी साइज है दोस्तों लगभग 3 अरब किलोमीटर। यानी दोस्तों सूरज जैसे 9 अरब 43 लाख तारे आसानी से समा सकते हैं। दोस्तों आप जरा सोचो कि इतने बड़े तारे के सामने सूरज की कोई औकात नहीं है, तो दोस्तों उसके सामने धरती और हम इंसानों की क्या औकात रही होगी। और अगर हम दोस्तों इस ब्रह्मांड में आगे जाएं, तो दोस्तों इससे भी बड़े होते हैं नेबुला, जो कि दोस्तों साइज में इतने बड़े होते हैं कि सूरज की रोशनी को इन तक पहुंचने में 5 साल का वक्त लगता है। यानी दोस्तों जो लाइट धरती तक पहुंचने में महज 8 मिनट का वक्त लेती है, उसे इन नेबुला में पहुंचने में 5 साल का वक्त लगता है। दोस्तों इन नेबुला से भी बड़ी है मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में सूरज की लाइट को 1 लाख साल का वक्त लगता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस मिल्की वे में 400 अरब छोटे बड़े तारे मौजूद है। और दोस्तों इस मिल्की वे से भी कई सारी बड़ी बड़ी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, जिनकी मोटाई का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और दोस्तों हम बात करें अगर पूरे ब्रह्मांड की, तो इसकी साइज बहुत बड़ी है। इस ब्रह्मांड में 40 लाख मिल्की वे गैलेक्सी आसानी से समा सकती है।
दोस्तों इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती की क्या औकात और हम इंसानों का क्या वजूद है, क्योंकि हम इंसान इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल धरती पर ही रहते हैं, वो भी अकेले, जिनका ब्रह्मांड के सामने कोई औकात नहीं है। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।